क्या इस कॉल से क्या महंगाई कम होगी ये बताओ जी इंशाल्लाह। असल में मुझे तो लगता है हुकूमत को के कानों पे तो जू भी नहीं देंगे की। असल बात ये भी हम पहले ना सड़कें बंद कर देते थे, वो हमें कहते थे जी आप ना जो आखिरी बात होती है वो पहले कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन अब हमने कहा जो पहले बातें हैं ना वो पहले कर लेते हैं भी। अच्छा। आप आते हैं कि नहीं? फिलहाल तो 100 में से 75% तो है। 75% दे रहे हैं आप? 75% मैं तो कहता हूँ 40% भी हो फिर भी कामयाब है। जो ऊपर बैठा वो ही बगैर तो ये तो फिर पीछे क्या होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर महमूद, आप देख रहे हैं जी SM TV और आज है जी 27 फरवरी और देखते हैं कि आज लाहौर के अंदर जो तहरीक-ए-लब्बैक के अमीर हाफिज साहब हुसैन रजवी ने जो कॉल दी है उसके ऊपर आज कितना अमल किया गया है, कितनी मार्केटें बंद की हैं, शटर डाउन किया गया है और कुछ अहबाब से भी मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप इस नज़रिए को कहाँ तक देखते हैं। क्या अवाम में अपने लिए ये आवाज़ जो उठाई गई है तहरीक-ए-लब्बैक की जानिब से, क्या अवाम इसको एक्सेप्ट कर रही है? और देखते हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं कि क्या ये कॉल देने से महंगाई में कितनी कमी आती है, क्या हुकूमत की कान पे कोई जू वगैरह कोई रिंगती है कि नहीं रिंगती। आए बात करते हैं भाइयों से और देखते हैं कि क्या कहते हैं, उनके तासुरात क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा ब्रदर, आपका गुड नेम? मोहम्मद वकास जी वकास भाई। अच्छा, आपने मार्केटों का विजिट किया होगा आज? जी जी। जैसे हाफिज साहब हुसैन रजवी ने कॉल दी है तो उसके बारे में आप क्या देख रहे हैं कि मार्केटें आज क्या तहरीक-ए-लब्बैक की कॉल के ऊपर वाकई ही शटर डाउन है कि कुछ मार्केटें ऑन है, ये बताएं जरा। भजन के जो हमने विजिट की है वो ये देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह के काफी हद तक इस पे अमल दरामद हुआ है। जी जी। कुछ लोगों ने खुद अपनी दुकानें बंद की, जिन्हें समझ आई कि यार ने इनका अलमिया अपनी जात के लिए नहीं है, अच्छा, मुल्क पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, क्योंकि ये बात उनको करनी चाहिए जो हुकूमत में या अपोजिशन में है। ये काम उनका था लेकिन ये थर्ड मेजोरिटी ने काम किया हुसैन रिजवी साहब ने। तो इस वजह अवाम ने ये चीज को लाइक किया कि यार किसी ने हमारी बात की है, जो स्ट्रेंथ से रखते हैं। अच्छा, आपने कितनी मार्केटों का विजिट किया अभी तक? यार मैं तकरीबन 7 से 8 मार्केटों का। कौन कौन सी मार्केट है आपने देखी है जो सी शटर डाउन के अंदर है? सर शटर डाउन के अंदर सबसे सर फहरिस्त जो है वो है हार रोड है। अच्छा ठीक है, एक शालमी है, ठीक हो गया, कोची गेट वाली साइड है, ऑल शटर डाउन है। हाँ जी, ऑल। अच्छा, ये मैं देख के आ रहा हूँ। उसके अलावा जो इशरा है वो भी कुछ खुला है कुछ बंद है, लेकिन यार काफी, हाँ जी, काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे 100 में से तकरीबन 65% लाहौर बंद है। अगर 65% आपके समझते हैं 65% अगर शटर डाउन हो गया तो ये कामयाबी नहीं हो? बिल्कुल कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, आराम साथ करी हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हाफिज साहब हुसैन रिजवी ने जो कॉल दी है कि पेट्रोल को कम किया जाए, अगर आज अब तो तकरीबन कोई 4:30 बजे का टाइम हो गया शाम का, जी जी, अगर इसके ऊपर हुकूमत कोई अमल दरामद कोई नजरिया पेश नहीं करती है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में कोई फर्क नहीं आता, तो आगे क्या 7 मई सिर्फ आज के दिन के यानी कि आज का दिन गुजर गया, क्या उसके बाद कोई लाए अमल तहरीक-ए-लब्बैक? आपको लगता है कि कोई अमल लाएगी? सर इस पे तो ये बात है कि उन्होंने जैसे एक बात की है, हमें ये एक बात तो पता है कि ये उन बात के बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के जिन्होंने कभी अपना बढ़ाया हुआ कदम कभी पीछे नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये अल्लाह आपका भला करे। ये तो भी एक इन्होंने स्टार्टिंग बेस पे एक स्टार्ट किया है इन्होंने, इसके आगे भी बड़े और मामले हैं। अच्छा, इसके आगे भी बहुत मामले हैं। बात ये है कि मोहसिन के काम में अजान देना, ठीक हो ना कि नमाजियों को पकड़ पकड़ के वो मस्जिद में लेके आए। सदा तो किसी ने हक की दे दी। अच्छा, क्या अवाम में ये शऊर पैदा किया जा रहा है कि यार अपने लिए आवाज बुलंद करें, आने वाली नस्लों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जितनी महंगाई कर दी गई है इस टाइम? यार मैंने जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देखे हैं वहाँ मैंने पॉजिटिव भी देखे हैं। अच्छा, बात ये है कि जो बंदा खुद के लिए भी खड़ा ना होना चाहिए। अच्छा, बात कहते हैं कि किसी भी कौम का लीडर ना, मुस्लिम कौम का लीडर दलेर नहीं होना चाहिए। हम वो कौम है, हम कहते हैं यार जूते मार दो लेकिन प्लीज बंदे बढ़ा लो। अच्छा, मैं तो ये इस कौम के बारे में ये कहूँगा, मैंने काफी विजिट की है, लोगों को सुना भी है, देखा भी है। कुछ नेगेटिव जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव पे गए। यार शुक्र है कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये तो आवाम का काम है ना। अच्छा, खड़े होना। तहरीक-ए-लब्बैक को तो इसलिए जाना जाता है कि जनाब ये सड़कें ब्लॉक करते हैं, खत्म नबूवत पे नमूसे रिसालत के ऊपर ये बाहर आते हैं। आज तो ये आवाम के लिए बाहर आए हैं। आपको लगता है कि आवाम आज इनके साथ खड़ी है? सर जो नमूसे रिसालत की बात आपने की है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक जिसे चुन ले नमूसे रिसालत के लिए
या दीन के किसी भी मामला के लिए, ये तो अल्लाह का खास करम है ना। ठीक है, लोग इस मामले पे भी बात करते हैं जी हमारी जान कुर्बान, ओ भाई जान देने के लिए तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा, घर में आके तुम्हें कोई गोली नहीं मारने लगा। ठीक है, और जब अवाम की बात की है, जब दीन की बात है तो तब सर अल्लाह की मदद आ जाती है, हमने देखा है। और जब अवाम की बात है, और यार ये बड़ी जालिम है क्योंकि ये अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हाफिज साहब की इस सदा पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा लोगों ने बड़ा जोश में ताउन की है और बहुत उनके चीज को सपोर्ट की है कि यार आपने ये बात सही और सही टाइम पे की है, मैंने जो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं क्या इससे महंगाई में कितना फर्क पड़ेगा आज की हड़ताल से, ये बताओ आप। सर इस पे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मौसम का काम है अजान देना, नमाजियों को पकड़ के लाना नहीं है। अच्छा मैंने तो इस पे ऐलान किया ना कि भाई महंगाई के मामला पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उन्होंने एक स्टेप तो उठा दिया जी जी। आगे उन्होंने कहा भाई इसके बाद भी लाहे अमल है ना कि ये भी फुल स्टॉप लग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक जानी जाती है हमने मामला के लिए। ठीक है, हम अवाम को ना कह रहे भाई तुम्हें हथकड़ी लगेगी ना कुछ करेंगे। आज का दिन गुजर गया, चले आज का दिन गुजर गया, अब आगे क्या लाया अमल होगा तरीके लब्बैक का? सर इस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे, आपको लगता है कि आज के दिन के बाद फिर उसके बाद ये कॉल जो उनसी दी गई है कि इसके बाद तरीके लब्बैक से कोई कॉल की आवाज आएगी? सर आपको क्या लगता है कि जो बंदा एक सामने फ्रंट पे लीड कर रहा होता है उसके पास सिर्फ फैसला एक ही होता है? नहीं, उसके पास बड़े रास्ते होते हैं। अच्छा, बहुत रास्ते होते हैं। हाँ, उसकी नीयत पर डिपेंड करता है। और हाफिज साहब की हमें नीयत को अल्हम्दुलिल्लाह इतना को भरोसा है, क्यों कि बाबा साहब ने फरमाया कि मेरा पुत्र मेरे तो भी ज्यादा दिलेर है मेरी औलाद, और इंशाल्लाह ये तो फर्स्ट स्टेप है ना, अभी मंजिलें आगे और भी हैं। और उनकी सबसे बड़ा मामला ये है कि स्पीच करने में और अमलन बड़ा फर्क है। हमने देखा, और कोई ना भी होगा ना, ये मर्द कलंदर ऐसा ही अकेला भी खड़ा होगा ना, जो तारीख लिखी जाती है ना वो बगावत करने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं है। अच्छा, आप करते क्या है? मैं सर मेरा छोटा सा एक रेस्टोरेंट है। आज क्या वो बंद है कि वो भी खुला है? नहीं सर, ये क्या बात की आपने, उसकी वजह के पहले तो आपको अपने घर से नहीं, आपका तो खाने पीने का काम है ना, फिर क्या हो गया, मर गए? मरे तो नहीं, जिंदा करें। ये अवाम रोती भी है, ये भी सोच दी जाती है ना, दी जा सकती है कि कोरोना के अंदर भी अगर एक बात है, हुकूमत एक लगाती है कि भाई ना आप दुकानें बंद कर दें। हाँ जी। तो अगर आज के एक दिन के लिए भी अगर दुकानें बंद की जाए, मार्केटें बंद की जाए, एक पैगाम दिया जाए कि यार महंगाई इतनी हो गई है, कम से कम तो समझना चाहिए, हुकूमत को भी समझना चाहिए कि वाकई महंगाई इतनी हो गई है। अवाम जो 1000 रुपया 1500 रुपया दिहाड़ी वाला बंदा है वो नहीं अपना सिलसिला चला पा रहा। सर आप पंजाबी समझते तो एक मिसाल आपको छोटी देता हूँ कि डंडा पीर मुस्टंडिया था। अच्छा, क्या डंडा पीर मुस्टंडिया था? ठीक है, कुछ ये अवाम जब ये खुद खड़ी हो जाएगी नहीं, समझ आ जाएगी यार ये बंदा हमारी बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, कोरोना में तो पुलिस वाले आंदे जी चलो बंद करो डंडा, ये वो ब्रांडिंग। अच्छा, फिर बंद हो जाता है। पर ये अवाम डंडे को समझती है ना। जैसे एक बात है, 8 बजे का टाइम दिया जाता है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दें, तो ये लोग डर से ये मार्केटें बंद कर देते हैं। ठीक है, मार्केटें बंद कर देते हैं। अगर आज तहरीके लब्बैक ने आवाज दी है इसके लिए, क्या नाम है, अवाम के लिए, कि आपके लिए ही हम आवाज दे रहे हैं, तो फिर तो क्या इनको बंद नहीं करनी चाहिए थी? सर बात ये आपको पहले भी बात कही है कि बुज़दिल कौम का लीडर दिलेर नहीं होना चाहिए। ये कौम है, ये कहती है भाई जूतियां खाने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा। लेकिन काइंडली लेट हो जाते हैं, बंदे बढ़ा लो। ये वो कौम है, ये हजूम है, कौम नहीं है, ये हजूम है। ये अपने हक के लिए जब तक खड़े नहीं ना होंगे भाईजान, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। साथ भाई ने तो अपने आप को पेश कर दी है कि यार मैं इस मैदान में खड़ा हो गया हूँ। अब ये तो अवाम को शर्म करनी चाहिए कि वो इस हद पे कितने इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने लिए खड़े। हाँ, अगर तुम्हें साथ भाई कह रहे हैं, साथ रिजवी कह रहे हैं आगे मेरे नारे लगाओ, मुझे बचाओ, तो साथ हुसैन रिजवी की बात तो आज तो ये अवाम के लिए है ना सारा। जी, अवाम के लिए आज तो मैसेज है ना कि अवाम बाहर आए, एक मैसेज दे के भाईजान जो आपने सूरत हाल कर दी है। अब देखिए यहाँ पर तो देखा जाता है कि जनाब अगर उलमाए कराम जैसे तरीके लब्बैक ने कॉल दी है कि भाई आप आए, और यार ये मौलवियों का काम ही नहीं है। नंबर एक बात सुन ले पूरी, ठीक है, मौलवियों का काम ही नहीं है। अब देखिए पढ़े लिखे लोग जो उनसे 70 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने इस हुकूमत को, इस मुल्क को मकरूज कर दिया। कितनी देर से? 70-80 साल से कर दिया है किन लोगों ने, जिन्होंने टाइयां लगाई है। ठीक है, और आज एक आलमी दिन बात करे, ठीक है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि भाईजान आपका काम नहीं है ये। सर उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह ये है कि एक तो मैं आपकी बात से खिलाफ करता हूँ कि टाई वाले पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे जाहिल कहें,
क्योंकि जो मौलवी है ना, आपका इख्तिलाफ है कि पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल लोग हैं। हाँ ना, जाहिल है। गधे पे किताबें लाती जाए तो गधा आलिम थोड़ी हो जाएगा, टीचर थोड़ी प्रोफेसर लग जाएगा। चले बात ये आपसे कि उलमा इकराम हमें पता कहाँ चाहिए, जहाँ पे हमारा कोई वोट हो जाए, गुस्ल के लिए चाहिए, जनाजों के लिए चाहिए, नमाज के लिए चाहिए, हर काम के लिए एक नहीं चाहिए, तो सियासत के लिए नहीं चाहिए। अच्छा, सियासत के लिए हमें वो बंदा चाहिए जो आके हमारी अच्छे तरीके से बजाने से मुराद हमारी जेब में भी कुछ डाले, हमारी जेब गर्म करे। जब हम इस चीज से बाहर आ जाएंगे ना, ये वो कौम है भाईजान, ये कूफियों वाला काम जब छोड़ देगी ना, ये वो मुसलमान लोग हैं, हमें जब ये कूफियों वाली सोच से बाहर आ जाएगी ना, अल्लाह की मेहरबानी यहाँ पे हजूर का दिन तक पे आ जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी से ये हमें भी उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आम आवाम को। कि आज कह सकते हैं कि इलामा हाफिज सादुल रज़वी तहरीक लब्बैक के अमीर है, कोई लाए अमल आगे का दें। सर इसमें कोई शक नहीं है, मुलाजिम वो देंगे, उसकी वजह थोड़ी ये हड़ताल सिर्फ आज तक की थी कि 28 तारीख की भी है? जो शटर डाउन की हड़ताल है वो सिर्फ 27 फरवरी तक है, वो 27 तारीख की थी। आइए और लोगों से भी बात करते हैं कि वो क्या राय देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, आपका इसमें ग्रामी? महमूद। अच्छा महमूद भाई, आज आप अपने मरकज में आए हुए हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, तो क्या देखते हैं कि आज की जो सी कॉल है 27 फरवरी की, तो कितनी कामयाब आप देखते हैं कि कितनी कामयाब हुई है? फिलहाल तो 100 में से 75% तो है। 75% दे रहे हैं आप? 75%। मैं तो कहता हूँ कि 40% भी हो फिर भी कामयाब है। जो ऊपर बैठे वो ही बगैर तो ये तो पीछे क्या होगा? अच्छा, तो ऊपर अवाम गरीबों यतीमों का माल खाएंगे, अच्छा, तो सूद खाएंगे, रिश्वत खाएंगे, क्या होगा? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अवाम आपके साथ है? अवाम इंशाल्लाह जो भी अपने साथ है, इंशाल्लाह जो भी अपने हक के लिए खड़ा होगा, इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह। कौन कौन सी मार्केटें बंद है? ये पास ही यतीमाना मार्केट है, बंद है क्या? बंद है, टोटल बंद है। छोटी मोटी दुकानें खुली हैं। छोटी मोटी दुकानें खुली हैं, वो किनकी खुली होंगी? तो आपके साथ जिसने खाना पीना वो आखिरकार खोलेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका नाम क्या जनाब? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आतिफ रिजवी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? ये स्कीम मोड के पास स्कीम मोड से आए हो। आप क्या कहना चाहोगे यार आज के दिन के जो 27 फरवरी के कॉल का यार इनके दिया साद रिजवी ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे तकरीबन हम 80% जो है ना इसमें कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, साथ ही यतीम खाना है, साथ ही जो है ना फर्नीचर मार्केट है। जी तकरीबन वो चबुर्जी तक हम राउंड भी करके हैं, इधर खारे बनारे तक। अच्छा, तकरीबन 80% जो है ना हम काम यहाँ पे। क्या इस कॉल से क्या महंगाई कम होगी ये बताओ आप? जी इंशाल्लाह। असल में मुझे तो लगता है हुकूमत को के कानों पे तो जूं भी नहीं देंगे। असल बात ये भी हम पहले ना सड़कें बंद कर देते थे, वो हमें कहते थे जी आप ना जो आखिरी बात होती है वो पहले कर लेती है। अच्छा, लेकिन अब हमने कहा जो पहले बातें हैं ना वो पहले कर लेते हैं। भी आप आते हैं कि नहीं? तो फिर हम जो मैदान लगाया हुआ जो हमने बात कर दी है उससे पीछे तो हटने वाली नहीं है। ये हमारी तारीख है 5 साल की, जब तक हमारी बनी एक भी यू टर्न नहीं लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में है, सिर्फ आज का दिन नहीं है। यानी कि साद रिजवी ने तो कहा कि आपको तो पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा जो भी हो। जी उन्होंने। क्या ये काम फिर आपको मालूम है कहाँ तक जाएगी बात? सारी बात है, हमारे कितने भारी है ये? जी अब हमने क्या उन कामों के लिए आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो कारकुनान तैयार हैं। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत। जी मैं मौजूद था कि तहरीक लब्बैक के मरकज यतीम खाना के पास ये ग्रैंड बेकरी जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन की, ये थे लोगों के तासुरात। और चलते हैं आगे, देखते हैं मार्केटों में जाके देखते हैं लोगों की कितनी मार्केटें खुली हैं, कितनी बंद हैं। आज 27 फरवरी का दिन है और देखते हैं कितने % लोग जो उनसे हैं इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कितने लोग जो उनसे हैं मार्केटें खोल कर क्या बताना चाह रहे हैं कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है, अपनी भी राय का इज़हार लाजमी कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। चलते हैं फिर बात करते हैं।